हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 अप्रैल 2026 को सेंसेक्स एक्सपायरी में लेवल कहां से कहां तक काम करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां है और कौन सी स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती हैं। सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में देखिए, कल मैंने दिया था लेवल्स कि 77,000, यहीं से दिया था मैंने। देख लीजिए, कल का पहले 77,000 जो है 493 को यदि ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर लेगा और यहाँ पे मैंने लेवल दिया था कि 78,007 तक जा सकता है। तो यहीं तक लेवल गया, ऊपर के लिए एकदम सटीक लेवल मिल पाया। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके, और ज़रूरतमंद दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलिए चलते हैं इसमें, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब कंटिन्यूअसली जो है मार्केट ऊपर जाते हुए यहाँ पे नीचे की ओर मूव दे दिया है। तो नीचे की ओर आने की संभावना इस यहाँ तक है, 76,403 तक में भी आ सकती है, या एक सिनेरियो और बन सकता है, ऊपर नीचे ना जाए तो यहीं पे साइडवेज का सिनेरियो बन सकता है। तो इसका लेवल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सारे लेवल्स को पहले हटा दूं। आज के लेवल्स के लिए ये है कि अभी भी मार्केट जो है इनसाइड बार में ही फंसा हुआ है। देख लेते हैं वन डे पर देखिए, अभी भी मार्केट जो है अपने पिछले हाई पर क्लोजिंग कर दिया है। यहाँ पर देखिए, अपने पिछले के हाई पर यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया है 77,493 पे। तो मार्केट का मूव ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन काफी दबाव होने के कारण नीचे आ गया। ठीक है, तो आइए चलते हैं, लेवल दे देते हैं आपको। आज मार्केट में ये मूव क्यों आया? मूव इसलिए आया कि ओपेक से जो है यूएई निकल गया और अचानक से ये जो पंप आपको दिख रहा है, अचानक से इसी वजह से आ जाता है पंप। यूएई जो है निकल जाता है। ओपेक तेल कंपनियों का समूह है, कई देशों का, उसमें से ओपेक निकल गया। तो ओपेक निकल गया तो अलग से वो जो है अपना मार्केट में क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा। आज देखेंगे तो क्रूड ऑयल के भी भाव गिरे हुए हैं, कंटिन्यूअसली मार्केट वहां का गिर रहा है क्रूड ऑयल। तो इसी स्थिति में जब क्रूड ऑयल गिरता है तो हम लोगों का इंडियन इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स ऊपर जाता है, बुलिश होता है। तो आज के क्या लेवल से इसको कौन सा काम करेगा? आज के लेवल साधारण से यही है, यदि इसके ऊपर चला जाता है 77,982 जाए या इसके ऊपर चला जाए तो यहाँ से हम लोग जो है बुलिश रहेंगे और ऊपर के टारगेट यहीं तक रहेंगे, ये यहाँ तक रह सकते हैं। यहाँ तक ऊपर के टारगेट रहेंगे 78,641 तक सेंसेक्स में ये टारगेट रहेंगे। वैसे ऊपर मार्केट जाने की संभावना कम दिख रही है, मार्केट को आना है नीचे की ओर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से 77,402 को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। पहला लेवल तो ये 76,781 आएगा और यहाँ तक आने के बाद फिर ये लेवल बच जाता है, तो 76,400 तक में भी आ सकता है। और कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है मार्केट में, इसको भी देख लेते हैं। तो एक स्ट्रेटजी है बॉलिंगर बैंड हाइकनेसी स्ट्रेटजी, तो वो काम कर रही है। ये बॉलिंगर बैंड मैंने लगा लिया अपने चार्ट पर, बॉलिंगर बैंड स्ट्रेटजी। ठीक है, और हाइकनेसी एक कैंडल होती है, यहाँ से देख लीजिए, ये हाइकनेसी मैं लगा दे रहा हूँ। हुआ क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। यहाँ से देखिए, इस डेट की कैंडल से 3/15 की, 28 अप्रैल 26 को 3/15 की कैंडल जो है लोअर बॉलिंगर बैंड को टच किया। पेन से समझाते हैं, इस जो लोअर बॉलिंगर बैंड है इसको टच किया है, और ठीक ये वाली जो कैंडल है, ये देखिए, ये कैंडल 9/15 की कैंडल जो है, 29 अप्रैल की 9/15 की कैंडल बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड से ये जो है गैप है, लोअर बैंड है और यहाँ पे इतना गैप है, मतलब गैप रहना चाहिए
इसके बाद इसके हाई पर हमारा बाइंग का सेटअप बनता है और ऊपर की ओर जब तक ये अपर बॉलिंगर बैंड को टच न करे तब तक हम रह सकते हैं। 15 मिनट के भी चार्ट पे रह सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे भी रह सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है, काम कर रही है और मार्केट में कंटिन्यूअसली ये जो है लगातार काम कर रही है। तो इसको भी आप ट्राई करें, कर सकते हैं। हैकनेसी को भी हटा देता हूं मैं, नॉर्मल कैंडल पे कर लेता हूं। अब आ जाता हूं निफ्टी पे। निफ्टी इंडेक्स में देख लेते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी इंडेक्स में भी दोस्तों देखिए, मैंने जो लेवल्स दिया हुआ था सेम वैसे ही काम किया। इसके हाई पे 24,881 के ऊपर में बोला था बुलिश, ठीक है, तो बुलिश गया। फिर उसके बाद कैंडल ये फेक आउट करके नीचे आ रही है, तो इसकी आने की संभावना यहाँ तक है, इसके लो तक है, 23,897 तक आने की संभावना है। तो ये बहुत ही अच्छा लेवल जो है काम कर रहा है। आज के लिए लेवल्स में दे देता हूं आप लोगों को। पहले 20 का लेवल 24,142 को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा, पहला लेवल तो ये है। 23,957 तक कैंडल आ सकती है, मार्केट यहाँ तक आएगा और इसको ब्रेक किया तो यहीं तक। नीचे के लेवल्स दिए हुए हैं, 23,813 तक आ सकता है। तो ये है नीचे के लेवल्स। 20 का प्लान यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे। और बुलिश के लिए यदि बाय द वे मार्केट ऊपर जाती है तो बुलिश की संभावना देखने में कमी है। 24,334 को यदि ब्रेक करता है तो ऊपर ये यहाँ तक जा सकता है, लास्ट का लेवल यहाँ तक है। हाई पंप आ गया, कोई न्यूज आ गया, बुलिश हुआ तो यहाँ तक जाने की संभावना दिख रही है। इतने में ही मार्केट कल रहेगा और 30 अप्रैल के बाद 1 मई को हॉलीडे है, तो हॉलीडे एंजॉय करें। महाराष्ट्र दिवस है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आते हैं निफ्टी बैंक पे। बैंक निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी साइडवे ही रहा, इनसाइड बार कैंडल ही बनाया हुआ है। निफ्टी बाकी इंडेक्स से जो है ज़्यादा बेरिश दिख रही है मुझे, बाकी इंडेक्सेस से ज़्यादा बेरिश दिख रही है। तो निफ्टी की आने की संभावना देखिए यहाँ तक है। अब अपने इस लेवल को तोड़ ही दिया है लगभग, पेन से समझ लेते हैं। इस लेवल को तोड़ दिया है तो ये नीचे की ओर यहाँ तक 54,356 तक आ सकती है। तो निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट को भी खोल कर देख लिया करें आप लोग, ताकि आपको एक बायस पता चल जाए कि मार्केट किधर जा सकती है। तो बेरिश के लिए देख लीजिए, इसमें यहाँ पर रहेगा, इसको ब्रेक लगभग कर ही दिया है, 55,290 को ब्रेक कर दिया है तो 54,356 तक जा सकता है मार्केट। इसके नीचे भी जा सकता है और इस हाई को यदि ब्रेक करता है 56,178 को तो मार्केट जो है यहाँ तक जा सकती है, ये 56,700 या ऊपर का लेवल यहाँ तक। ऊपर संभावना कम दिख रही है 57,449, लेकिन एक लेवल ऊपर और नीचे दोनों का लेके जरूर चलें। तो ये रहा दोस्तों सेंसेक्स एक्सपायरी का प्लान, स्ट्रेटजी कौन सी काम कर रही है और बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।